सो गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द सेम प्लेटफॉर्म बिगिन दैन। और आज हम बिगिन दैन के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम तलबा के साथ जो कि क्लास सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं और अभी आने वाले सेशन के अंदर एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं 2022 में। तो टाइम अब कम रह गया और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर फिजिक्स के एतबार से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट या कोई गेस्ट पेपर ऐसा बनाएं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके और उसकी मदद से हमारा पेपर अच्छा हो सके। तो परेशानी का हल अब लेकर आ चुके हैं बिगिन दैन के प्लेटफॉर्म पर। और देखिए सेकेंड ईयर फिजिक्स का आज मैं आप लोगों के साथ टारगेट और इंपॉर्टेंट पेपर डिस्कस करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। इन तमाम क्वेश्चंस की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग बोर्ड पर देख ही रहे हो कि चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है सेकेंड ईयर क्लास का, और ये चैप्टर है हीट का। इस चैप्टर में से मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं और चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 ये आने वाले स्टार्ट के 4 चैप्टर्स ऐसे हैं कि इनमें से आपका 70% पेपर बनता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन लिए जाते हैं और यहां तक कि न्यूमेरिकल्स का भी मैक्सिमम वेटेज रहता है इन्हीं चैप्टर्स के अंदर। और साथ साथ एमसीक्यू डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का भी पार्ट बहुत ज्यादा इस चैप्टर में से लिया जाता है। तो इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा होंगे। अगर आप इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पेपर में 100% मार्क्स आप लोग के आने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 1147 जूल ऑफ हीट, लॉस 233 जूल ऑफ हीट बाय कंडीशन टू द सराउंडिंग, ठीक है, एंड डिलीवर्ड 614 जूल ऑफ वर्क, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस न्यूमेरिकल की आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। इन केस अगर आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं पता या ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इससे मुताल्लिक कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट करें, हमें बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो कि सेकेंड ईयर क्लास में मौजूद हैं या जिनके बहन भाई क्लास सेकेंड ईयर क्लास के हैं, वो तमाम उन तक वीडियो जानी चाहिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। और फिर इंशाल्लाह फिर सोल्यूशन भी आपके साथ जल्दी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास थ्योरी का है। राइट 2 स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रूव देयर इक्विवेलेंस। तो यहां पर आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 2 स्टेटमेंट लिखनी है, केल्विन एंड क्लाउसियस की, और साथ साथ आपको प्रूव भी करके देना है क्या इन दोनों स्टेटमेंट की मदद से हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं या इक्विवेलेंस कर सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को। ये डेरिवेशन का पार्ट है जो कि एक थ्योरेटिकल ड्राइव किया गया है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास डेरिवेशन का है चैप्टर नंबर 11 में से। शो दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है हमारे पास। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 3300 मीटर पर सेकेंड। गिव योर आंसर इन डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर आप कैलकुलेट करेंगे उसे आपने मेजर करके देना है डिग्री सेल्सियस के यूनिट में। साथ साथ आपको मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे दिया गया जो कि 3.32 10⁻⁻27 किलोग्राम है। ये न्यूमेरिकल भी चैप्टर 11 का है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप दोबारा से हमारे पास एक और डेरिवेशन आ गई जो कि प्रेशर ऑफ अ गैस P इज इक्वल टू 1/3 ρ V बार स्क्वायर वाली, जिसे हम इन वर्ड्स ऐसे लिखते हैं। ड्राइव द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म ऑफ इट्स डेंसिटी एंड मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये डेरिवेशन भी इस साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप गौर करें तो हमारे पास टोटल इस चैप्टर में से 3 डेरिवेशंस हैं और 2 न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल्स आ गए, पहला और फिर क्वेश्चन नंबर 4, और इसके अलावा ये भी आपके पास 2 स्टेटमेंट के साथ इक्विवेलेंसी आपने ड्राइव करके शो करना है, प्रूफ करना है, और एक डेरिवेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। और फिर फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस आपको ड्राइव करके देना, उसके रिलेवेंट फॉर्मूला को ड्राइव करके देना है। ये भी है चैप्टर नंबर 11 में से इंपॉर्टेंट। लास्ट में मैं आप लोगों को बिल्कुल इस तमाम क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा और उसे अपने पास राइट डाउन कर लीजिएगा। प्रैक्टिस में लाजमी रखें इन तमाम क्वेश्चंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन इससे भी ज्यादा हैं जितने मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन हमारे पास स्पेस जरा कम था तो बाद में दोबारा से एक दफा बोर्ड रब कर देंगे और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लिखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो मौजूदा 4 क्वेश्चंस लिखे हुए वो कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम एंड नेम द फिजिकल क्वांटिटीज। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया, ठीक है। अगर ये आपसे ना होना
तो कोई बात नहीं, बिगिन दैन के प्लेटफॉर्म पर तमाम असातिज़ा आप लोगों के लिए ही मौजूद हैं। आप ज़रूर कमेंट करें इस वीडियो पे और लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके पास उन तमाम क्वेश्चंस का सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकें आप लोगों के एग्जाम से पहले, और इसकी तैयारी आप लोग टाइम से कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक और न्यूमेरिकल, 2 अनइक्वल पॉइंट चार्जेस। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा कंफ्यूज भी करेगा आपको कि ये बेसिकली आपके पास कूलम्स लॉ की मदद से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं भी पढ़ने लगा हूं कि हमारे पास 2 अनइक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, रिपेल ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है, व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। यहां तक एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। उसके बाद सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का है, फाइंड द फोर्स विच दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब आप सोचें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो आप लोग मुझे बताएंगे, और सॉल्व करके मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आपने इसे सही सॉल्व किया या नहीं। इन केस अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आपके साथ सोल्यूशन इसका शेयर करूंगा मैं। उसके बाद आगे आते हैं, थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 पॉइंट चार्ज इज -4.25 10⁻⁶ कूलम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर चार्ज। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि सर डिस्टेंस भी 2 दफा, चार्जेस हमें जो है ना फोर्स दे दी गई, उसके बाद डिस्टेंस दे दिया गया, मैग्नीट्यूड निकालना है या किसी एक चार्ज का फोर्स निकालनी है, क्या करना है, ये तो आप लोग इसको लाजमी करिएगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं होता कोई बात नहीं, हम आपके साथ मौजूद हैं और बिल्कुल इसका सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, स्टेट गॉसेस लॉ, और साथ में उसके गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन दी गई है। स्टेट गॉसेस लॉ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट क्लोज टू अ थिन शीट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये कौन से नंबर की एप्लीकेशन है, ये तो एग्जैक्टली आपको आइडिया होगा, और इस एप्लीकेशन में आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है और गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट लिखनी है साथ में। एक और क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल का है, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मौजूद है, पार्टिकल ऑफ मास 1.67 10⁻27 किलोग्राम एंड चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, जो कि कांस्टेंट है, इज टू बी हेल्ड मोशनलेस बिटवीन द 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। ठीक है, बड़ा अच्छा और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमेशा से पास्ट पेपर्स में भी आता रहा है और इस दफा दोबारा इसके आने के चांसेस हैं। इज 14.32 एक्सपोनेंशियल -19 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है, और साथ साथ कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इस न्यूमेरिकल को आपने लाजमी करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम ये बोर्ड रब करते हैं, और रिमेनिंग जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं तमाम उन चैप्टर्स के जिनके बारे में हम अभी तक बात नहीं कर पाए वो मैं लिखूंगा। ऑलराइट एवरीवन, मैंने बोर्ड रब कर दिया और दोबारा से बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख लिए हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोगों को आइडिया होगा, हमने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में से 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, बाकी रिमेनिंग 2 क्वेश्चन और भी हैं जिनको आपने करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में 100% मार्क्स आ सके। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास मौजूद है, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, ड्राइव मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी सिंपल, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करें और साथ साथ आप एक ऐसा रिलेशन ड्राइव करें जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर सकें। देन फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को आपने यहां डिफाइन करना है। ठीक है, आगे कहा गया ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आपने कैपेसिटर के डेरिवेशन पे जाना है, वो दोनों केसेस जहां पर हम 2 पैरेलल प्लेट जो कि हमारे पास कैपेसिटर होता है, उन दोनों प्लेट्स के दरमियान अगर एयर रखें तो उसकी मदद से जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का फॉर्मूला ड्राइव हो क्या आता है वो भी करना है, क्योंकि देखिए पहले पार्ट में एयर बिटवीन द प्लेट्स और सेकंड पार्ट है हमारे पास सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स एंड आल्सो प्रूव द रेशियो बोथ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 डेरिवेशंस करनी है यहाँ पर, और ये सवाल आपके लॉन्ग का है। याद रखिएगा जो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी दिख रहे हैं आपको, जहां पर थोड़ा ज्यादा आपको करने के लिए दिया जा रहा है, वो तमाम क्वेश्चन डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट है। मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का यकीन है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास सिंपली इस जो क्वेश्चन के अंदर आपको पहली डेरिवेशन के अंदर क्या करना है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की 2 पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एयर एक जगह फिल्ड हो, तो उसके नतीजे में जो हम डेरिवेशन करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर की, और साथ साथ दूसरी डेरिवेशन के अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसी 2 पैरेलल प्लेट्स के दरमियान रखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का,
और फाइनली कंपाउंड कैपेसिटर, जहां पर आपने हाफ फिल्ड एयर से करनी है और हाफ फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, उसके नतीजे में जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशो दिखाना है दोनों कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर के बीच में। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो, मैं बार बार इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं, इन केस अगर आपके पास सही प्रॉपर डेरिवेशन के नोट्स या थ्योरी का कोई भी पार्ट या न्यूमेरिकल से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करें, मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं सॉल्यूशन के साथ आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा जिसकी मदद से आपका पेपर अच्छा हो सके, क्योंकि ये तमाम क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसी साल टारगेटेड हैं इस साल के लिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 पर आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है और इसमें मैंने देखे 5 क्वेश्चन इसमें भी निकाले। ठीक है, तो हमारा जो एवरेज जा रहा है वो यही है कि हर चैप्टर के अंदर मैंने 5 क्वेश्चंस तकरीबन दिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के देना है अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉपर वायर। एक कंडक्टर, एक पीस ऑफ वायर हम लेंगे जो कि कॉपर के मटेरियल की बनी हुई होगी और फिर साथ में आपको उसका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर भी दिया हुआ है। साथ साथ आपको ये कह रहे हैं कि भाई अगर टू मेंटेन द स्टडी करंट ऑफ, करंट भी दिया जा रहा है, करंट है, डायमीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकाल के देना है और साथ साथ रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर भी आपको दे दी गई। ये न्यूमेरिकल मोस्ट रिपीटेड है और आपके पास पेपर्स में बहुत ज्यादा पूछा गया और इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर अफेक्टेड बाय वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। इन केस अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, कितना असरअंदाज होगा वो टेम्परेचर रेजिस्टेंस पर, और वो रेजिस्टेंस अगर मेटालिक कंडक्टर की बनी हुई हो। ठीक है, ये आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन है और ये पेपर में आ सकता है। उसके बाद है सिंपली स्टेट ओम्स लॉ, बहुत छोटा और सिंपल स्टेटमेंट आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपने इसमें डेफिनेशन भी लिखनी है टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस की और साथ साथ उसके रेलेवेंट फॉर्मूले को ड्राइव भी करना है, यानी उसकी डेरिवेशन भी आपको करके देनी है इसी एक क्वेश्चन के अंदर। और फिर फाइनली लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज 200 ohms एट 0 degree Celsius temperature and 257.6 ohms when the immersed in a hot bath. What is the temperature of the bath? अल्फा यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है जो कि 0.00392 पर डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये तमाम क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में 13 तक का पार्ट हमने इसी वीडियो में कर लिया, सेकंड पार्ट तक का वेट करें इंशाल्लाह। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम आगे के रिमेनिंग चैप्टर्स के तमाम क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके वायरल करें, उन तमाम क्वेश्चन स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस लाजमी जानी चाहिए जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और जो आने वाले वक्तों में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं ताकि इस बिगिन लाइन को वो सब्सक्राइब कर सकें और हमारा साथ दे सकें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।